किसी ने बहुत सुंदर और गहरी बात कही है। लोग अपने चेहरे को साफ रखने में बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वही चीज दूसरों की नजरों में आती है, लेकिन वे अपने दिल और कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं, जबकि इन पर भगवान की नजर होती है। आज मैं आपको एक बहुत छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में कैसी गलतियां करते हैं और कैसे खुद को सुधार सकते हैं। एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं जल्दी से दौड़ा और दरवाजा खोलने के लिए गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि एक बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध सा रह गया। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी, बताइए क्या काम है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, तो आज मैं खुद तेरे दरवाजे पर आया हूँ और तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैंने थोड़ा अचरज से कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं? उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसने तुझे ये सब दिया है, तेरी गाड़ी, तेरा बंगला, तेरा परिवार और तेरा सुख शांति वाला जीवन। मैं और भी हैरान हो गया और हकलाते हुए पूछा, मतलब क्या आप भगवान हैं? वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं भगवान हूं। मैंने कहा, लेकिन भगवान तो नजर नहीं आते। वे बोले, तू अक्सर कहता था कि भगवान नजर में रहते हैं लेकिन नजर नहीं आते। आज मैं खुद तेरी नजरों के सामने खड़ा हूं। आज पूरे दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन सिर्फ तुझे ही दिखाई दूंगा, कोई और मुझे देख नहीं पाएगा। मैं अवाक सा रह गया। क्या सच में भगवान मेरे सामने खड़े हैं? मैंने सोचने लगा कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं। तभी अचानक मेरी माँ ने अंदर से आवाज दी, अरे क्या कर रहा है दरवाजे पर, अंदर आ, वहां तो कोई भी नहीं है। मैं घबरा गया और डर के मारे जल्दी से अंदर आ गया। जैसे ही मैंने सोफे पर बैठने की कोशिश की, देखा कि वे भी मेरे पास ही बैठ गए। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। कुछ देर बाद माँ मेरे लिए चाय लेकर आई। जैसे ही मैंने चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत के अनुसार मैं जोर से चिल्लाया, माँ, ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी क्यों डाल दी? लेकिन तभी मेरी नजर भगवान पर पड़ी। वे चुपचाप मेरी ओर देख रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि भगवान के सामने मैं अपनी माँ पर चिल्ला रहा हूँ। मुझे शर्म महसूस हुई। मैंने तुरंत अपनी गलती सुधारी और प्यार से कहा, माँ, चाय बहुत अच्छी है, मैं पी लूंगा। इसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया, लेकिन वहां भी वे मेरे पीछे पीछे आ गए। मैं बोला, भगवान, यहाँ तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वे मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। मैं तैयार होकर पूजा करने बैठा। आज पहली बार मैंने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से पूजा की, क्योंकि भगवान स्वयं मेरे सामने बैठे थे। पूजा के बाद मैं ऑफिस के लिए निकला। जैसे ही कार में बैठा, देखा कि भगवान भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही मिनटों में मेरा फोन बजने लगा। मेरी पुरानी आदत थी कि मैं गाड़ी चलाते समय ही फोन उठाकर बात कर लिया करता था, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि भगवान यहाँ है, अगर मैंने कोई नियम तोड़ा तो वे क्या सोचेंगे। मैंने गाड़ी एक साइड में रोकी और फिर कॉल रिसीव किया। सामने वाला व्यक्ति किसी डील के बारे में बात कर रहा था। मेरी आदत थी कि मैं हर डील में कुछ ऊपर का पैसा लेने की कोशिश करता था, लेकिन आज जब मैं यह पूछने ही वाला था, तभी मेरी नजर भगवान पर पड़ी। मुझे लगा कि अगर मैंने रिश्वत की बात की तो भगवान क्या सोचेंगे। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, आप ऑफिस आ जाइए, हम सब कुछ सही तरीके से देख लेंगे। भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऑफिस पहुंचा तो मेरी आदत थी कि स्टाफ पर गुस्सा करूं। कई बार उन्हें डांट भी देता था और कभी कभी तो गुस्से में गाली भी निकल जाती थी। लेकिन आज जब मैं कुछ कहने जा रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि भगवान मेरी नजरों के सामने है। मैंने संयम रखा और पहली बार अपने कर्मचारियों से प्रेम पूर्वक बात की। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आज सर को क्या हो गया। पूरा दिन इसी तरह बीता, बिना किसी क्रोध, लालच या बुरी आदत के। शाम को जब मैं घर लौटा और डाइनिंग टेबल पर माँ के साथ बैठा, तो भगवान भी वहां आकर बैठ गए। माँ ने देखा कि मैंने खाने में कोई भी शिकायत नहीं की, जो कि मेरे लिए बहुत असामान्य था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा,
आज क्या हुआ बेटा? तू तो रोज खाने में कोई ना कोई कमी निकालता था, आज बिना कुछ कहे खा लिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, माँ, आज मैंने भोजन नहीं, प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। माँ ने हैरानी से मुझे देखा। शायद वे समझ नहीं पा रही थी कि मेरा इतना बदलाव कैसे हो गया। रात को जब मैं सोने गया तो भगवान मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आज तुझे किसी किताब या संगीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तुझे सुकून भरी नींद आएगी। सच में उस रात मुझे गहरी और शांतिपूर्ण नींद आई। अचानक सुबह माँ की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। तभी मुझे एहसास हुआ यह सब एक सपना था, लेकिन यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह सपना मेरे जीवन की गहरी नींद से मुझे जगाने आया था। इसने मुझे सिखाया कि हम हमेशा भगवान की नजर में होते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हर समय हमें देख रहे होते हैं। याद रखिए, हम हमेशा उनकी नजर में हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।